नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी सीरीज के एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 6 से एनसीईआरटी शुरू करी थी और हम क्लास 8 तक आ चुके हैं और क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे आज। हमने पहले चैप्टर में इक्वालिटी की बात करी थी, ठीक है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। संविधान के बारे में पिछले चैप्टर में, माफ कीजिएगा, संविधान के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि आखिर में ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और किस तरीके से हमारे संविधान और हमारे राज्य के साथ इसका संबंध है और पूरी दुनिया भर में धर्मनिरपेक्षता के बारे में लोगों की क्या समझ है, किस तरीके से पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता से अलग है और आखिर ऐसा क्या है जिसमें पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को राज्य और धर्म को एक साथ नहीं लेकर के बल्कि उनको अलग करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी यूरोपियन देशों की, ठीक है। उन सारी चीजों के बारे में बातचीत करी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि जो अब हम ये क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 8 की, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए कि इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चाहे तो आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप वीडियो लेक्चर देख करके समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फायदा होगा आपको। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां तक आपकी सोच या आपकी समझ ना पहुंच पाए, वैसे ईश्वर से उम्मीद करूंगा कि आपकी सोच और समझ इतनी विकसित होगी आप अपने आप से ही वो कर ले जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप वो ना कर पाए तो आप ये लेक्चर देख करके, ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता असल में क्या है और उसके क्या मायने हमारे जीवन में। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वापस अपने लेक्चर पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। चलिए, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ विकसित करने के लिए जो एक उदाहरण दिया गया है, उसी उदाहरण से हम बातचीत करेंगे। इसमें कहा गया है कि कल्पना करिए कि आप अमेरिका के किसी ऐसे जगह, ऐसे पार्ट में रह रहे हैं जहां पर ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पर ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं और आप किराए के कमरे के लिए जगह जगह भटकते हैं और कहीं पर आपको किराए का कमरा नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि आपका धर्म दूसरा है, इसलिए आपको कमरा नहीं दिया जाएगा, किराए का मकान नहीं मिलेगा। अब आप इस बात से बड़े दुखी होते हैं और आप जाकर के वहां की प्रशासन से इस बात की शिकायत करते हैं और वहां का प्रशासन कहता है कि आप अपने देश लौट जाइए, यहाँ पर ऐसा ही होगा क्योंकि आपका धर्म दूसरा है और हम दूसरे धर्म के लोगों को अपने जगह पर, अपने इस देश में जगह नहीं दे सकते हैं और उनको कमरा तो बहुत दूर की बात है, हम उनको रहने तक नहीं देंगे। अब आप कल्पना करिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपको किस तरीके से महसूस होगा अमेरिका जैसे देश में। इसका परिणाम ये हो सकता है, या तो आप ये सोचे कि हम भी इस चीज का बदला निकालेंगे, हम भी इसका बदला लेंगे और इनको अपने देश आने दीजिए, अपने देश में आने से पहले इनको हम भगा देंगे डांट फटकार करके और यहाँ आने ही नहीं देंगे। एक तो ये रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता ये हुआ कि हम संघर्ष करेंगे, हम इस बात का विरोध करेंगे और चुनौती प्रस्तुत करेंगे कि नहीं, इस तरीके का जो भेदभाव है धार्मिक आधार पर, इस भेदभाव को करना ठीक नहीं। तो यहाँ पर जो बात आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का संबंध है कि धार्मिक आधार पर दूसरे को तवज्जो ना देना, दूसरे धर्म को तवज्जो ना देना, कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से इसका गहरा संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका में जो आपके साथ हुआ, जो मैंने कहानी आपको बताई, उस कहानी के आधार पर सीधा सा मतलब निकल कर आ रहा था कि वहां के लोग जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है वास्तव में अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वहां पर बहुत पहले ही, सालों पहले उनके संविधान में धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, यानी कि धर्म और राज्य एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जो धर्म और राज्य के बीच में जो अंतर है, हालांकि ये पूरी समझ जो है, ये पूरी समझ विकसित की गई है यूरोपियन कल्चर के द्वारा। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो थोड़ी अलग है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है। अगर आपको कोई बोले कि आप बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी धर्म को विशेष तवज्जो नहीं देते हैं, या अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते भी हैं तो इस आधार पर दूसरे धर्मों को आप विभेदनकारी या ऐसे कहो कि डिस्क्रिमिनेटिव निगाह से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मान लो आप हिंदू ही हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप हिंदू हैं उस आधार पे आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप हेय दृष्टि से देखें या उनके साथ विभेद करें, उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच अपनाएं। ये होती है धर्मनिरपेक्षता की। सभी धर्मों को एक समान देखेंगे या किसी धर्म के प्रति हमें मन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम। और हालांकि हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कोई धर्म नहीं, ये अपने आप में एक जीवन शैली है। तो ये सभी धर्मों को एक साथ समाहित लेकर चलती है, क्योंकि हिंदू का मतलब ये होता है, हिंदू एक जगह का नाम है। जैसे हिंदू सिंधु का ही रूपांतरण है और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र कहा गया है और उस क्षेत्र पर रहने वाले, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं और हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदू धर्म ना होकर के एक जीवन शैली, जिसको 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यही बात मानी थी, यही बात कही थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, धार्मिक आधार पर जो भेदभाव होता है, उससे बचने की बात करी जाती है धर्मनिरपेक्षता में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप अपने ही देश में देख लीजिए, कई बार ऐसा हुआ है कि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ विभेदनकारी प्रवृत्ति अपना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो भारत में हिंदू ज्यादा है, हिंदू धर्म बहुलता में है, तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। तब इसका ये मतलब नहीं कि जो धर्म अल्पसंख्यक में होगा, जिसकी संख्या कम होगी, हम उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव करें। ये हो गई धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इसी को समझने का प्रयास किया जाएगा आज की क्लास में कि धर्मनिरपेक्षता असल में होती क्या है और उसको राज्य किस तरीके से अपनाता है, ठीक है। ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सारे धर्म एक साथ पल बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हुए हैं। और धर्म का मतलब भी होता है कि धर्म का अर्थ है कि एक दूसरे के साथ सहयोग करना, मानवता ही सच्चा धर्म है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो धर्म का उद्देश्य होना ही चाहिए कि वो मानवता को बढ़ाए, मानवतावादी विचारों को बढ़ाए, ना कि आपस में लड़ाई करे कि हमारा फलाना धर्म है, हम किसी और पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इस चित्र में ऐसा दर्शाया जा रहा है कि सभी धर्म एक साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को आप दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता नाम भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात करें तो ब्रिटिश लेखक जॉर्ज होलोवेक 1817 से 1906 तक, इन्होंने 1851 में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। अब इसमें एक कहानी बताई जा रही, जो कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम का जो खेल है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इसमें एक बड़ा घिनौना उदाहरण आपको मिलेगा, हिटलर का उदाहरण। हिटलर ने क्या किया था जर्मनी में, यहूदियों के साथ जो अन्याय उसने किया था वो अकल्पनीय है। वो आप मानवता की सोच से परे है कि सिर्फ यहूदियों को उन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया था। कई लाख की संख्या में इन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो धार्मिक आधार पर यहूदी थे, ठीक है। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था, ठीक है। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाइयों, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत भेदभाव होता है, बड़ा बुरा बर्ताव होता है। यही नहीं, आप बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो कि वहां के राज्य ही उसको मुस्लिम बनाते हैं, मतलब राज्य का धर्म ही मुस्लिम है। वहां पर भी आप देखेंगे जो अन्य धर्म के लोग रहते हैं उनके साथ तरह तरह का भेदभाव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिएगा कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट ही नहीं है। मतलब सऊदी अरब में आपको एक गिरजाघर, एक मंदिर नहीं दिखाई पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, एक न तो आपको एक मंदिर दिखाई पड़ेगा, ना तो गिरजाघर दिखाई पड़ेगा। वहां सिर्फ और सिर्फ आपको लाखों की संख्या में मस्जिद दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक प्रकार से धार्मिक राज्य है, ठीक है। तो अगर इस आधार पे हम देखना चाहें कि धार्मिक राज्य जो होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर धर्म होता है, वो किसी और धर्म को फलने फूलने की या उनको मानने की, उनका आचरण करने की इजाजत नहीं देते, जैसा कि सऊदी अरब में हो रहा है, ठीक है। और अलग धर्म के जो लोग हैं वहां पर वो पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। आप सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं, ये भी अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। खैर, हर राज्य का अपना मानना है, उसको किस तरीके से चलाना है, लेकिन हमारा काम है कि उसको कसौटी पर उतार कर देखना है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर लोकतांत्रिक देश के हिसाब से भी देखा जाए तो भी हम उसको तुलना करके समझ सकते हैं कि
क्या लोकतांत्रिक देशों में इस तरीके की प्रवृत्ति राज्यों की शोभा देती है? क्या ये ठीक है? यही सब समझने के लिए हम इस चैप्टर में आए और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सारे चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और समझिएगा, धर्मनिरपेक्षता में बड़ी समस्याएं आती हैं उसके पालन करने में। एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई बहुसंख्यक धर्म है, जैसे मान लो हिंदू धर्म बहुत ज्यादा है भारत में, इसकी संख्या ज्यादा मिल जाएगी आपको अन्य धर्मों के मुकाबले, जैसे चाहे जैन धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म हो, अगर आप हिंदू धर्म से उसकी तुलना करेंगे तो संख्या हिंदू की ज्यादा दिखाई पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत में इस तरीके का कोई उत्पीड़न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत का जो राज्य है या भारत का जो संविधान है वो अपने आप में धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यानी कि भारतीय राज्य का कोई नेचर नहीं है, वो किसी प्रकार का धर्म पालन नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भले ही हमारे यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हमारे राज्य का किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, वो धर्म के मामले में तटस्थ है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो वही न्यूट्रलिटी जो है ना वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी जरूरी होती है। ठीक है, एक तो एक समस्या आती है कि एक धर्म के लोग या अन्य धार्मिक समुदायों को के लोगों के साथ वो भेदभाव करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही धर्म के अंदर, जैसे मान लो हिंदू धर्म को ही देखूं तो इसमें 4 वर्गों में जो जातियों को बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें आप देखेंगे, इतिहास उठाकर देखेंगे, बड़ा पुराना इतिहास रहा है इसका कि हजारों वर्षों से जो निचली तथाकथित निचली जातियों की बात की जाती है उनका उत्पीड़न होता आया, उनको दबाया जाता है। तो ये आप तो एक ही धर्म के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय का उत्पीड़न करे तो ये दूसरी बात है, लेकिन उसी धर्म के अंदर ये समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तब तक तो ठीक रहता है कि चलो राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य हर मामले में तटस्थ रहेगा, न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, जैसे भारत के संदर्भ में बात करूं, न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को दबाने का प्रयास करेगा। हाँ, अगर बढ़ावा भी देना होगा तो सबको एक साथ बढ़ाएगा, और अगर किसी को बढ़ावा नहीं देना होगा तो वो ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक के साथ पक्षपात करे। जैसे चाहे तो भारत हिंदू धर्म को बढ़ा सकता है, नहीं, नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, और उस पंथ निरपेक्षता शब्द के जोड़ने का तात्पर्य ही यही है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वो धर्म के मामले में क्या है, तटस्थ है। तो भारत अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समस्या तब पैदा असली होती है जब कोई राज्य किसी एक विशेष धर्म को ही राज्य का धर्म घोषित कर देता है। जैसे सऊदी अरब की बात कर लें, सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब का अपना एक इस्लाम धर्म है। तो अगर सऊदी अरब इस्लामिक देश है, इस्लाम धर्म है, और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज जैसे अफ्रीकन देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस्लामिक हैं, वहां पर आप किसी और धर्म को उनका किसी और धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं, उनके पवित्र स्थानों पर जाकर के वहां पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। कोई पवित्र स्थान आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे सऊदी अरब में आपने देखा कि कोई मंदिर ही नहीं, कोई मस्जिद ही नहीं है। ठीक है, और एक शहर है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर आपको न तो कोई मस्जिद दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ना तो कोई आपको चर्च दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, पोप में तो चर्च दिखाई ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, नॉर्थ कोरिया की बात करी जा रही है। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसी कुछ, क्योंकि वहां पर भी यही है, धार्मिक कट्टरता है, राज्य का अपना क्या है, एक धर्म है। जैसे वेटिकन सिटी का तो आप नाम ही सुने होंगे, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान ऐसे माना जाता है कि हाँ, ये चर्च के लिए या ईसाइयों के लिए सबसे पवित्रतम स्थान है, क्योंकि दुनिया भर में जो चर्च का जो साम्राज्य चल रहा है, उसका जो मुखिया है वो आपको वहीं दिखाई पड़ेंगे, जो पोप रहते हैं वो आपको वहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर राज्य कोई पर्टिकुलर धर्म फॉलो करता है तो दिक्कत ये होती है कि उस राज्य में रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं उनके साथ भेदभाव हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो भारत देश का हिंदू धर्म होता है, भारत देश क्या होता है, हिंदू धर्म का होता है, या हमारा जो राज्य है वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला होता, तो जो अन्य धर्म है उनके साथ तो भेदभाव होता, कन्फर्म होता, न तो उनको पूजा अर्चना की स्वतंत्रता मिलती, न तो उनको धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता मिलती। तो ये सारी समस्याएं होती ना, लेकिन ऐसी समस्या भारत में नहीं है। क्यों?
क्योंकि भारत में कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई है कि नहीं धर्म और राज्य को लेकर के बड़ी लड़ाई चल रही है। तो यूरोपियन देश में ऐसी पुरानी लड़ाई थी कि क्या हुआ कि एक समय ऐसा आ गया था कि चर्च ने राज्य पर बहुत बड़ा कंट्रोल कर लिया था, बहुत नियंत्रण कर लिया। फिर राजाओं ने क्या किया, राजा जो थे वो त्रस्त हो गए इससे कि हम अपना शासन अपने मन से चलाना चाहते हैं और चर्च हर चीज में जो है ज्ञान थोपने लगता है। अब उसको बाइबिल के हिसाब से राज्य चलाना था, लेकिन शासन बाइबिल के हिसाब से तो चल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा काम कर दिया जाए, राज्य और चर्च को अलग कर दिया जाए, दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यही है पश्चिमी अवधारणा धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है, अब जाहिर बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। ठीक है, भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या भारत में कोई भी भारत में जो राज्य है वो किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर पाएगा धर्म के आधार पर? तो इसका उत्तर सीधा सा है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान बनाया गया है। ठीक है, और उस संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ तक सिर्फ भारतीय ही नागरिक नहीं, कोई विदेशी नागरिक भी हो उसके साथ भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हम। तो सोचिए, भारत की तुलना तो आप कर ही नहीं सकते किसी ऐसे पर्टिकुलर धार्मिक राज्य के साथ, किसी इस्लामिक देश के साथ। यहाँ तो आप कोई भी धर्म आप अपनाइए, बस ये होना चाहिए कि कर्मकांड इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो जनता को नुकसान पहुंचाने लगे, तब आपके साथ कार्यवाही हो सकती है। ये जो आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं, धार्मिक अधिकार, ये ऐसा नहीं कि निरपेक्ष है, मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण है, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनके आधार पर आपके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, बात मैंने आपसे ऑलरेडी बताई। तो भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य क्या करता है, अब किसी एक धर्म को अधिकृत मान लेता है। ठीक है, अब भारत की बात करें। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हुई है, उसमें ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, राज्य की सत्ता से बचाते हैं हमको, राज्य की जो पावर है, राज्य की जो ताकत है, उससे हमें बचाते हैं। और दूसरा एक बड़ा मामला है बहुमत की निरंकुशता से हमको बचाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो आप सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सिख धर्म से संबंधित है, तो अब ये नहीं कि कोई हिंदू आपको आकर के आपका शोषण करे, आपको आपकी भावनाओं को दबाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला हुआ है। ठीक है, किसी के साथ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म है ही नहीं। ठीक है, अभी आगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे। भारतीय संविधान को सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्म को राजनीति से अलग रखना। ठीक है, आप नीचे चित्र में देख ही सकते हैं कि सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं, सर्वधर्म समभाव। भारत तो बहुत पुराने समय से इन सब चीजों का बड़ा प्रणेता रहा है, इसका सलाहकार रहा है कि पूरी दुनिया भर में सर्वधर्म समभाव फैले। ऐसा भारत का बहुत पुरानी परंपरा रही है, कोई नई चीज नहीं हमारे लिए। हमारा जो सनातन धर्म है या कोई भी धर्म हो, ठीक है, तो उसको क्या किया गया है, उसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आप पूरी दुनिया भर में घुमाएंगे, भारत जैसा देश आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्यों इतना एडवोकेसी करी जा रही है, इतना सुझाव मिल रहा है दुनिया भर के लोकतंत्रों से कि नहीं, हमको धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर देंगे तो आपकी राजनीति क्या होनी चाहिए, आपकी राजनीति एकदम खराब हो जाएगी, वो बहुत अपवित्र। एक तो वैसे ही राजनीति अपवित्र है, ऊपर से आपको अगर आप वहां से धर्म अलग कर दे रहे हैं तब तो राजनीति का सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। हालांकि उन्होंने जिस धर्म की बात करी थी वो धर्म दूसरा था, उनका धर्म से संबंध रिलीजन से नहीं था। गांधी जी का जो धर्म था वो रिलीजन नहीं था, वो धर्म था।
ठीक है, इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। ये धर्म मूलतः आपके कर्म पर ज्यादा प्रभावी बनता है कि आपका कर्म क्या है, नैतिकता क्या होती है, आपके नैतिक कर्तव्य क्या बनते हैं। जैसे अगर आपको जनता ने चुना है, अगर किसी प्रतिनिधि को जनता ने चुना है तो उसका नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जनता की सेवा करे, या जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उन समस्याओं को सरकार की तरफ पहुंचाए। लेकिन क्या नेता ऐसा करते हैं? नेता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेता हमेशा अपने लाभ के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनका व्यक्तिगत निजी लाभ ही उनके लिए उनका पहला धर्म है। ठीक है, तो गांधी जी के जो धार्मिकता की भावना थी वो दूसरी थी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्म के लोग एक साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत में किसकी संख्या ज्यादा है? भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। अमेरिका में किसकी ज्यादा होगी? ईसाइयों की ज्यादा होगी। और यूरोपियन कल्चर के अधिकतर देशों में आपको देखने को मिलने वाला है, वहां पर क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब किसी एक देश में एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका बहुत ज्यादा चांस बनता है, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने लगे, उनके ऊपर अपनी बातों को थोपने लगे, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहेंगे बहुसंख्यक क्या करने लगेंगे? अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव बनाने लगेंगे। ठीक है, और अगर यही बहुमत वाले धर्म के लोग क्या हो, राज्य सत्ता में पहुंच जाए तो क्या होगा? तब तो और बड़ा बवाल पैदा होगा कि यही जो बहुसंख्यक लोग हैं ये सत्ता में पहुंच जाए, सरकार में पहुंच जाए। तो जब सरकार में पहुंच जाएंगे तो विनाश तो तय है। ठीक है, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ क्या करने लगेगा? भेदभाव करने लगेगा, और उनको परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसी चीजें भारत में दिखाई पड़े, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दिखाई पड़े, लेकिन इसका मतलब ये मत मान लेना कि नहीं भारत में यही चीज चल रही। नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। कभी कभी होता है कि जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, राजनीति का ठेकेदार होते हैं, वो अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए ऐसी चीजें करते रहते हैं। लेकिन आपको संविधान पर जाना है, चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संविधान के हिसाब से चलना होगा। और भारतीय संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, उसके ऊपर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या? बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, और यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि इस तरीके से अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है इतिहास में। ठीक है, इन सब चीजों से अगर बचना हो तो हमको धर्म और राजनीति को क्या करना है? धर्म को राज्य से अलग करना पड़ेगा। समझिए बात को, धर्म को राज्य से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या हो सकता है? बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। जैसे अगर हिंदू चाहे तो सिखों को उनके धर्म के अनुसार जीने से मजबूर कर सकते हैं कि नहीं भाई आपको ऐसा नहीं रहना। जैसे अगर सिख तलवार लेके चल रहा है तो हिंदू धर्म वाले कहेंगे नहीं, तुम तलवार लेके चल रहे हो, चलो मैं भी तलवार लेकर चलूंगा, और रास्ते में दिखाई पड़ गए तो काट डालूंगा मैं। ये क्या है? ये एक प्रकार से भय नहीं हो गया फिर? तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह गई? ये तो बड़ी समस्या आ सकती है ना। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज के किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ये बात समझो कि किसी भी लोकतंत्र में अगर धर्म के आधार पर किसी के अधिकारों के साथ, किसी की स्वतंत्रता के साथ कोई उल्लंघन हो रहा है तो समझो कि धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ना तो वहां पर लोकतांत्रिक कोई व्यवस्था है। ठीक है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, उसका हनन हो सकता है, जाहिर तौर पर हो सकता है। इसलिए संविधान में आपको वो धार्मिक अधिकार दिए भी गए जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर धर्म और राज्य को अलग अलग क्यों रखा जाए तो आप ये दलील दे सकते हैं, देखिए अगर धर्म और राज्य को अलग नहीं रखा गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों पर भारी पड़ सकते हैं और उनका बहुत ज्यादा शोषण कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं उनके साथ, और उनकी जो अपनी
स्वतंत्रताएं हैं उनको भंग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए धर्म और राज्य को क्या करना है, अलग रखना है। ठीक है, अब देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी। भाई धार्मिक तौर पर वो किसको चुनना चाह रहे हैं, उनकी अपनी क्या व्यक्तिगत पसंद है, उसको भी तो हमको बचाना है। और इसका अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। बात समझिएगा कि हमारे किसी पुराने संत ने क्या कह दिया है, उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक बड़ी विवादित, हालांकि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, उन्होंने विवाद के लिए तो नहीं लिखा था, लेकिन आज के जमाने में उसका बड़ा प्रसंग बन गया है, उसका बड़ा विवाद देखा जाता है। उन्होंने एक चौपाई कही थी, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसके अलग अलग धार्मिक लोग अलग अलग इसकी व्याख्याएं करते हैं। कोई कहता है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इसको मारना पड़ता है सुधारने के लिए, कुछ लोग ये ठीका लेकर चल रहे हैं। तो कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ मारने की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ शिक्षा की बात करी जा रही है, यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करी जा रही है। ठीक है, और ये काफी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि आपने पिछले हजारों वर्षों से उनको क्या किया हुआ है, डिप्रेस्ड किया हुआ है, उनको दबाया हुआ है। तो अगर आप उनको ठीक ढंग से ट्रेनिंग नहीं करेंगे या स्वयं को ट्रेन नहीं करेंगे कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, तो फिर समाज में जो हार्मोनी, जो समरसता स्थापित होनी चाहिए, वो समरसता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये वाला इसकी ये व्याख्या ज्यादा बेहतर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि एक चौपाई को कितने तरीकों से व्याख्यायित किया जा रहा है। तो ये भी अधिकार है, ये भी स्वतंत्रता नागरिकों के पास होनी चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर एक चीज को, किसी एक धार्मिक चीज को कितने अलग अलग तरीकों से उसको व्याख्यायित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्वतंत्रता है। अब हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, ठीक है, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिएगा, बहुत बार कोई फिल्म रिलीज हो रही, जैसे पद्मावत एक फिल्म रिलीज हुई थी। ठीक है, पहले तो पद्मावती थी, फिर उसको पद्मावत कर दिया गया। दुनिया, पूरे भारत के जितने भी हिंदू संगठन के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि नहीं, इसका नाम बदलिए। पहले तो ये हुआ, फिर ये हुआ कि कुछ उसमें जो कहानी थी, कुछ उससे समस्या पैदा होने लगी। एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है देश में जो कि हिंदू वादी चीजों को उजागर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कई बार ये नुकसानदायक भी होता है लोकतंत्र के लिए। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों पर उनको बैन करना पड़ा, सिर्फ इसके लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर हिंदू की भावना को ठेस पहुंचे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ठेस पहुंचे। ठीक है, पीके मूवी आई थी, उसमें उसकी बड़ी आलोचना हुई बार बार कि इसमें जो हिंदू धर्म है उसकी आलोचना करी गई है, उसको गलत तरीके से दिखाया गया है। तो आप ये देखिए कि ये जो पैराग्राफ है वो ये भी तो बता रहा है कि आप किसी धार्मिक चीज को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप व्याख्या नहीं कर सकते। हालांकि ये भी एक बड़ा मामला ये है कि अगर आप कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, किसी पर्टिकुलर जनता को तकलीफ पहुंच रही है, तो आपको वो हटाना पड़ेगा, सरकार आपके ऊपर बैन लगा सकती है। लेकिन वो बैन लगाने का जो आधार है वो कितना सही है, ये बड़ा मुद्दा बनता है। ठीक है, अब मान लो हिंदुओं के बीच प्रचलित कोई प्रथा, जैसे मान लो छुआछूत की प्रथा समझ लो, छुआछूत की प्रथा समझ लो, भारतीय संविधान ने इसको क्या कर दिया है, एबोलिश कर दिया है आर्टिकल 17 में। बहुत सारे ऐसे हिंदूवादी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बड़े अपने आप को उच्च वर्ग के कहने वाले हिंदू होंगे जिनको ये बहुत खराब लग रहा होगा, नहीं ये तो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, पिछले 1000 साल से ये करते आ रहे हैं, तो इसको क्यों बैन किया जा रहा है, ये गलत क्यों है। उनको अभी ये पता ही नहीं है कि वो सही नहीं है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो सही नहीं है। ठीक है, उन सब चीजों को समझने के लिए क्या होगा, आपके दिमाग को विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही प्रथा है, जब संविधान ने इसको बैन कर दिया, इसका मतलब है कि बुरी थी। ठीक है, तो ये बात हिंदुओं को अच्छी नहीं लगती, में भी नहीं अच्छी लगती, मतलब ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो लोग सुरक्षित है कि नहीं है, संविधान ने उनको सुरक्षित किया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, सोचो कि जो लोग छुआछूत को सही मानते हैं, अगर उन्हीं के हाथ में सत्ता आ जाए तो क्या होगा।
तब तो आप जीवन में इसे बदल नहीं पाएंगे। हो सकता है संविधान संशोधन करके वो जो अनुच्छेद 17 है उसको हटा दिया जाए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कुड बी इरेज्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है ना कि धर्म और राज्य अलग है, ठीक है। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भाई भारत अब विकास कर रहा है, भारत के लोग अब अवेयर हो रहे हैं, अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो आपके ऊपर आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। लेकिन आप हिंदुत्व की बहुत सारी व्याख्याएं कर सकते हैं, आपको ऐसा अधिकार दिया गया। अगर हिंदू राज्य होता तब ऐसी दिक्कत होती, लेकिन हमारा राज्य क्या है, वो तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसका अपना कोई धर्म ही नहीं है, वो धर्म को लेकर के क्या है, तटस्थ है, ठीक है। अब बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। अभी तक हमने बात करी थी धर्मनिरपेक्षता की और थोड़ा थोड़ा हमने बात करी थी वेस्टर्न पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की। अभी बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारतीय राज्य क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसका क्या है उसको समझिएगा। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ठीक है। देख लीजिए इसको कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, मतलब उसका शोषण ना करे, उस पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास न करे। दूसरा है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कई बार ऐसा होता है कि अपने ही, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो हिंदू 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 धर्म है तो हिंदू धर्म में भी वही एक सीढ़ी बना दी गई, एक सबसे ऊपर ये हैं फिर ये हैं, तो जो सबसे ऊपर वाले लोग हैं जो सबसे निचले क्रम के लोग होंगे उनको दबाने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान या भारतीय धर्मनिरपेक्षता इस चीज को भी एश्योर करती है, आपको एक प्रकार से एश्योरेंस देती है कि नहीं इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, मतलब राज्य किसी एक धर्म को नहीं थोपेगा नागरिकों के ऊपर, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ठीक है। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं छीन सकता राज्य, ये बात समझिए, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में। एक तो ये है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ठीक है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। इसमें सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे बेहतर और सबसे पहला तरीका है खुद को धर्म से दूर रखना। खुद को क्या करता है, खुद को धर्म से दूर रखता है, ठीक है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी धार्मिक समूह के हाथ में, जैसे ऐसा नहीं भारत की जो बागडोर है वो किसी कम्युनिटी के हाथ में, किसी हिंदू कम्युनिटी के हाथ में नहीं, किसी भी धार्मिक समुदाय के हाथ में नहीं है। दूसरा, न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। जैसे अब भारतीय राज्य की बात करो तो मैं आपसे पूछूं कि भारतीय राज्य जो है वो किस धर्म को समर्थन देता है, तो उत्तर आना चाहिए किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है भारतीय राज्य, धर्मनिरपेक्ष है। भारत में कचहरी हो गया, थाना हुआ, सरकारी विद्यालय हुआ और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देना या उसके प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करी जाती है। उम्मीद की जाती है जितने भी सरकारी अधिकारी या सरकारी मुलाजिम हैं वो किसी पर्टिकुलर धर्म को ना बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित ना करें, ठीक है। ये बड़ा मामला है, ठीक है। आगे समझिए। स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, किसी भी सरकारी स्कूल में किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी सरकारी स्कूल में किसी एक धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और धर्म है, उनका क्या होगा फिर। आप मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा आयोजन कर रहा है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो फिर मुस्लिम का क्या होगा, फिर ईसाई धर्म का क्या होगा,
फिर पारसी का क्या होगा, जैन धर्म का क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा। ठीक है, ये सरकारी नीति नहीं होती है। सरकारी स्कूल अपनी जो प्रातःकालीन प्रार्थना करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर सरकारी स्कूल हो, कोई सरकारी स्कूल हो, वहां पर अगर सुबह कोई प्रार्थना कराई जा रही है तो वो प्रार्थना किसी पर्टिकुलर एक धर्म से रिलेटेड नहीं हो सकती है। हाँ, ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। जो निजी स्कूल हैं जिनका सरकारी मामले से कोई लेना देना नहीं है, उनमें ये लागू नहीं होता है। तो ये एक तो ये मामला हुआ। दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। राज्य क्या करता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है कि धार्मिक मामलों में, व्यक्तियों के धार्मिक मामलों में राज्य किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा। जैसे आपको जो मानना है, जो धर्म मानना हो मानिए, चाहे तो आप हिंदू धर्म मानिए, चाहे तो आप मुस्लिम धर्म मानिए, चाहे तो आप ईसाई धर्म मानिए, चाहे तो आप जैन धर्म मानिए, ठीक है, कोई धर्म मानिए, चाहे तो आप कोई धर्म मत मानिए, चाहे तो आप नास्तिक रहिए, राज्य किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और ये राज्य को रोकने के लिए संविधान में लिखा हुआ है। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप चाहे जिसको ईश्वर मान सकते हैं, अंदर ही अंदर चाहे आप राम को पूज रहे हैं कि रावण को पूज रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य के ऊपर कोई समस्या नहीं है। आप रावण की भी पूजा कर सकते हैं, राम की भी पूजा कर सकते हैं। कभी राज्य आपको ये नहीं मना करेगा आके कि आप रावण की पूजा क्यों कर रहे हैं या आप राक्षस की पूजा क्यों कर रहे हैं, देवता की क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे राक्षस को पूजिए, चाहे देव को पूजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक समस्या ये है कि आप उनको पूजते समय किसी कम्युनिटी का, किसी जनता का स्वास्थ्य के आधार पर, बहुत सारे और आधार है जिनके आधारों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे धर्मांतरण का सबसे बड़ा मामला है, जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अगर उसका मन है तो आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अम्बेडकर साहब थे, हिंदू धर्म से परेशान हो गए, अंततः बौद्ध बन गए अंतिम समय में अपने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जबरदस्ती अगर कोई आपसे कह रहा है नहीं, या पैसे की लालच दे रहा है कि आपको पैसा मिलेगा, तो वो दिक्कत है, तब राज्य हस्तक्षेप करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हस्तक्षेप की नीति बता रहा हूं कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा, जैसे सिख धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसको हेलमेट लगाना जरूरी नहीं। सिख धर्म का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पगड़ी पहनता है और पगड़ी पहनना सिख धर्म के लिए बहुत जरूरी है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, आप बड़ा हेलमेट कोई लाइए जिसके साथ साथ वो हेलमेट भी पहन सके, पगड़ी पहन सके, तो बात अलग है, लेकिन वो पगड़ी उतारेगा नहीं, क्योंकि वो उसके इज्जत के लिए, इज्जत का प्रतीक है, पगड़ी उतरनी नहीं चाहिए। तो भारतीय राज्य ने, संविधान ने उसको छूट दी हुई है। अब उसी से लड़ाई करने के लिए कोई हिंदू धर्म वाला कहे नहीं, हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई बात ही नहीं है, और तलवार वाली बात भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है आपका। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत आता है, और इसमें इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को धर्म चुनने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने की आजादी है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होता है। मतलब इन आधारों पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है आपके मामले में। अगर ऐसी कोई समस्या, आप कोई सार्वजनिक व्यवस्था में समस्या पैदा कर रहे हैं, आपकी वजह से हेल्थ खराब हो रहा है, आपकी वजह से नैतिकता में कोई दिक्कत आ रही है, अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होता है, राज्य इसमें क्या कर सकता है, इंटरफेरेंस दिखा सकता है। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने हेलमेट लगा रखा है, और यहाँ पर सिख भाई जो हैं उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। तो ये आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं, भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया हुआ है, हो सकता है आपके ऊपर जुर्माना लगा दे सरकार। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिख भाई ने कहा कि सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक पगड़ी पहनना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य में कानून में क्या कर दी है, रियायत दे दी है कि आप चलिए कोई बात नहीं, आप पगड़ी अपना पहने रखिए, हेलमेट लगाना आपके लिए जरूरी नहीं। ठीक है, ये मामला है आपका पूरा। अब इसमें एक मामला आता है कि एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य, जिनको हम निचली जातियां कहते हैं, उनके नाम पर उनको दबाते हैं। ठीक है,
तो इसको दूर करने के लिए, धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। ठीक है, इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब ये है कि धार्मिक, ऐसा नहीं है कि राज्य हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है या मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो फिर राज्य क्या करेगा? राज्य हस्तक्षेप करेगा। जैसे निचली जातियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है ये छुआछूत का जो मामला है, कि उनको अनटचेबल मान रहे हैं। अरे भाई, उनके शरीर में भी वही रक्त प्रवाह कर रहा है, आपके भी शरीर में वही रक्त है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो अनटचेबल्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। भाई, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार उनको नहीं है क्या? सिर्फ गरिमा में जीवन जीने का अधिकार आपको ही है, ऐसा नहीं है। दूसरा मामला है, इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से का अधिकार सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म के आधार पर निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जैसे मान लो कोई निजी कानून हो, कोई सिविल राइट पर्टिकुलर किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, अगर वो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वहां पर राज्य क्या करेगा? हस्तक्षेप कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक ये भी है कि राज्य का हस्तक्षेप कई बार सहायता के लिए भी हो सकता है, सहायता के रूप में भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी देता है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ये एक बड़ा सवाल है कि भाई, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों या पश्चिमी जो देश है उनके धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। तो मैंने बार बार जो है आपको बताया कि वहां की जो धर्मनिरपेक्षता वो पूरी तरीके से पृथककरण के कानून पर, पृथककरण के नियम पे चलती है कि धर्म और राज्य में कोई संबंध नहीं, दोनों एक दूसरे में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये है पश्चिमी विचारधारा। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ मामला नहीं है। भारत ने तो धर्म के मामले में भारतीय संविधान या भारतीय राज्य क्या है? तटस्थ है, न्यूट्रल है। ठीक है, अमेरिकी संविधान में पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते। सोचिए, अमेरिकी कानून में ऐसा बदलाव किया गया है कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष ले रहे हो। बात समझिए, या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर नागरिक है, कोई सिटीजन है जिसका धर्म दूसरा है, तो विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे वो अपना व्यक्तिगत जो धर्म, जिस धर्म का पालन कर रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अमेरिका का संविधान कहता है कि वहां की विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। अगर विधायिका चाहे नहीं कि चलो हम ईसाई धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी को तो बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। और क्या होती है? यही तो है सेक्युलरिज्म, यही तो है असली धर्मनिरपेक्षता। अब इसको समझे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। और राज्य नागरिकों का काम कौन देखता है? राज्य देखता है। तो इसका मतलब है कि धर्म जो है नागरिकों के मामले में भी दखल नहीं दे सकता है। ये बात समझिएगा। और जो नागरिक धर्म को अपने अलग तरीके से देख रहा है, तो उसमें भी राज्य जाकर के दखलंदाजी नहीं कर सकता है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है, ठीक है, और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता जो है, उसके बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझो कि धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, एकदम क्लियर सेपरेशन है कि नहीं, धर्म और राज्य के बीच कोई संबंध नहीं है, एकदम से अलगाव है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है, इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा रहा ही नहीं है कि भारत में धर्म और राज्य को पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाए। ऐसा इतिहास भारत में नहीं रहा है, ऐसा यूरोपियन देशों में इतिहास रहा है। क्योंकि वहां पर एक समय ऐसा हुआ था, वहां पर एक समय ऐसा आया कि चर्च ने
पूरी तरीके से राज्य पर अधिकार कर लिया, पूरी तरीके से राज्य पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर मजबूरन जाकर के राज्य को ऐसा करना पड़ा कि चलो एक काम करते हैं, राज्य और जो चर्च है उसको पूरी तरीके से अलग कर देते हैं। ठीक है, ये मामला तब बना जाके। लेकिन भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं, भारत में कभी अपने शक्तियों का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं किया गया कि संविधान में लिखना पड़े कि नहीं धर्म और राज्य को पूरी तरीके से अलग कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, विविधता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि कई बार राज्य को हस्तक्षेप करने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जैसे नागरिकों ने जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उससे कोई समस्या पब्लिक में नहीं पैदा हो रही, सोसाइटी में कोई समस्या नहीं है, ना तो वो स्वास्थ्य के आधार पर कोई समस्या है, ना तो वो पब्लिक ऑर्डर के आधार पर कोई समस्या है, ना तो नैतिकता के आधार पर कोई समस्या है, तो फिर राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी समस्या पैदा हुई तो इन्हीं आधारों के बिना पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान क्या करता है, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, फंडामेंटल राइट्स का। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि समाज में भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। अगर उल्लंघन बंद हो गया होता तो इस तरीके का अधिकार देने की जरूरत ही क्या पड़ती। इसका मतलब है कि उल्लंघन नहीं बंद हुआ, तभी तो इन अधिकारों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था जरूरत बनी हुई। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से प्राप्त होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है। वहां पर जो सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे हैं, सुबह सबसे पहले क्या करते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं। वफादारी की शपथ, प्लेज ऑफ एलिजियंस। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द, ऐसा शब्द आता है, ईश्वर की छत्र छाया। ठीक है, अब 60 साल से भी पहले वहां पर यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी भी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो इसको दोहराने की जरूरत नहीं होगी। मतलब अगर सोचो कोई बच्चा ईश्वर में विश्वास ही ना करता हो या उसके घर वालों का कोई विश्वास ना हो, तो वो क्यों ये वाली बात वो क्यों करेगा, ईश्वर की छत्र छाया, तो वो नहीं यूज करेगा। ठीक है, इसके बावजूद क्या है, ईश्वर की छत्र छाया नामक वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है, और जिन्होंने चुनौती दी है उनका कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथककरण का उल्लंघन करता है। उनका मानना है कि राज्य और धर्म में तो पूरी पृथकता है, तो फिर ये ईश्वर का अस्तित्व कहां से आ गया राज्य में। राज्य से तो ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, वो तो धर्म से संबंध है। तो आप फिर अपने वफादारी की शपथ में आप ईश्वर का नाम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ये बात कहने का प्रयास किया गया है। अब फ्रांस में ऐसा एक मामला आया कि फ्रांस में एक कानून बनाया गया जहां पर ऐसा प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी अगर बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में आएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फ्रांस में रहने वाले अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। कुछ लोग जो मोरक्को से आए थे, ट्यूनीशिया से, अल्जीरिया या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां से आए थे, जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। ठीक है, तो 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई और उसी समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए रहना पड़ा और वीजा या प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां जो है स्कूल में अक्सर क्या करती थी, सिर पर क्या करती थी, रुमाल बांध कर आती थी। लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद क्या हुआ, उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये पूरा मामला फ्रांस का है, 2004। अब एक कोटेशन है, एक बड़े विचारक हैं जर्सोनाइट्स, उन्होंने कहा है, ए पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हर्ट
इज द अपोजिट ऑफ पीस, मतलब ऐसी शांति जो भय से पैदा हो, आपके हृदय से ना आए, तो वो शांति नहीं बल्कि उसका जस्ट उल्टा है। जैसे तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन हुई प्रीति, मतलब बिना भय के प्रीति नहीं पैदा हो सकती। लेकिन यहाँ पर शांति की बात करी जा रही है कि अगर ऐसी शांति जो भय से पैदा हो, जिसको भय की शांति कहते हैं, तो शांति ना होकर के जस्ट उसी का उल्टा है, उसका अपोजिट है। ठीक है, अब कुछ शब्दों के बारे में कहा दिया गया, जैसे जोर जबरदस्ती, इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, और यह शब्द राज्य जैसे किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल के से संबंधित है। व्याख्या की स्वतंत्रता, मतलब सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप, प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला जो प्रयास है, उसी को हम बोलते हैं हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस। ठीक है, ये पूरा मामला रहा चैप्टर 2 का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, कमेंट में जरूर अपना सुझाव दें। और अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आकर सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।